people, I am Dama and we are starting this chapter, Locomotion and Movement, in almost 2 shots, and I would love to cover this chapter in most appropriate way. So let's start. Locomotion and movement. It will be a line by line chapter, line by line explanation of this chapter. So you must watch it till the end. Movement is one of the significant features of living beings. मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है लिविंग बींग्स का. एक सिग्निफिकेंट फीचर की बात करें, सिग्निफिकेंट फीचर मतलब इसके बिना, इसको देखकर हम बता सकते हैं हाँ लिविंग बींग्स मूवमेंट कर रहा है, तो उसका एक फीचर है मूव करना लिविंग बींग का. एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स. एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, दोनों मूवमेंट करते हैं. अब आप बोलोगे प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? प्लांट्स भी मूव करते हैं. जाइलम से वाटर जाता है, फ्लूएम से खाना जाता है, वो भी तो मूवमेंट है. एनिमल्स तो टांगों से मूव करते हैं. तो दैट्स द सेम पॉइंट, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मूव करते हैं. ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड. एक मिनट, हम इस इरेज़र को थोड़ा बढ़ाते हैं. स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म in the unicellular organism like amoeba is a form of movement. अब यहाँ पर बोला है प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीम करना. प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीम करना मतलब ये अमीबा है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मूव करता है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, दिस एंड टू दिस एंड, वो स्ट्रीम करता है, मतलब वो पूरा मूव करता है. ठीक है, उसको भी तो मूवमेंट कहेंगे. ये किस में? अमीबा में है. अमीबा में स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है. अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म. वो प्रोटोप्लाज्म इसका मूव कर रहा होता है, तभी तो ये फॉल्स फीड से आगे मूवमेंट करता है. ये ऐसा जाता है ना, फिर ये ऐसा जाता है, ये ऐसा जाता है, ये फिर ऐसी थोड़ी मूवमेंट करता है. इसके बाद ये थोड़ा ऐसा जाता है, ये ऐसा जाता है, कुछ ऐसे चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है. और वो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी एक मूवमेंट का टाइप है. ठीक है, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटाकल्स आर शोन बाय ऑर्गेनिजम्स. टेंटाकल्स हो, सीलिया हो या फ्लैजिला हो, हमने सेल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको सेल वाला चैप्टर इसके बाद पढ़ाऊंगी. सीलिया इज समथिंग डिफरेंट, फ्लैजिला इज समथिंग डिफरेंट, और टेंटाकल्स तो पता ही है, टेंटाकल्स आर समथिंग डिफरेंट. ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं और इन 3 डिफरेंट चीज़ें भी मूवमेंट करती है. ये मूवमेंट करती है किसी सेल में. बकल कैविटी में हम देखते हैं सीलिया आता है, फ्लैजिला आता है या टेंटाकल्स आते हैं बकल कैविटी में. या फिर हम देख सकते हैं कहीं पे भी ओवे, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में सीलिया आता है, फ्लैजिला आता है, टेंटाकल्स आता है. वो हम आगे देखेंगे. फ्लैजिला से भी मूवमेंट होती है, इससे भी मूवमेंट होती है, इससे भी मूवमेंट होती है, इससे भी मूवमेंट होती है. ठीक है, हो गया ये. नेक्स्ट, हाँ, ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड्स, टंग. ह्यूमन बींग क्या क्या मूव कर पाते हैं? हम टंग मूव कर पाते हैं, राइट. हम लिम्स मतलब टांगे, पैर, हाथ, उनको लिम्स कहा जाता है. जॉज मतलब जॉ, कोई भी दांत वाला जो जॉ है ना, जॉ जिसमें दांत अटैच होते हैं, वो वाला जॉ. आईलिड्स, आंख के लिड्स. टंग तो बोला मैंने, ठीक है. वो सारे हम मूव कर पाते हैं इंसानों में. ठीक है, फिर सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन. कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से प्लेस भी चेंज हम कर सकते हैं, लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं. उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. लोकोमोशन और मूवमेंट 2 डिफरेंट चीज़ है, वो भी हम आगे देखते हैं. ठीक है, मूवमेंट क्या होता है? जिससे हम प्लेस, हम चलेंगे, मानो हम मूव करें, हमें दिल्ली टू हरियाणा जाना है. दिल्ली से हम फॉर एग्जांपल हमने चले, ठीक है, हम हरियाणा पहुंच गए. ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है पर फिर भी दिल्ली से अगर हम हरियाणा चलते पैदल चले गए तो हमने अपनी लोकेशन चेंज की, क्योंकि ड्यू टू हमने मूव किया. ठीक है, हमने प्लेस भी चेंज की, हमने लोकोमोशन भी चेंज की, हमने लोकेशन चेंज की, जस्ट बिकॉज कि हमने मूव किया. ठीक है, सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन. इसको कहेंगे लोकोमोशन, जिसमें हमारी प्लेस, हमारी लोकेशन चेंज हो जाए मूवमेंट के जरिए, उसको कहेंगे लोकोमोशन. वॉकिंग ये एक वॉलेंट्री मूवमेंट है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में है. ठीक है, हमारे कंट्रोल में है. वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स. ये कौन कौन से? जैसे चलना, भागना, ये क्लाइंब करना, उड़ना, स्विम करना, ये सारे लोकोमोटरी मूवमेंट्स है.
ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर्स है, टांगे हो गए, जॉज हो गए, आईलिड्स हो गए, नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इनको बाकियों से अलग होना ज़रूरी पड़ता है ताकि एक दूसरे को अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। जैसे पैरामीशियम की बात करें, किसकी बात करें हम, पैरामीशियम की बात हो रही है। पैरामीशियम में क्या है, पैरामीशियम में सीलिया होता है। मानो आप ये पैरामीशियम है, इसके पास सीलिया होता है, इसके पास सीलिया है, ठीक है। इसके पास क्या है, सीलिया, जो हेल्प करता है इसको मूव करने में। फूड, मानो यहाँ का फूड है, ये इसको अंदर आने में हेल्प करता है, मूव कराने में हेल्प करता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है। मूव कराने में, फूड को मूव कराने में हेल्प करता है। मानो अंदर ही होगा, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, रुको। ये सीलिया है, ये ना सॉरी ये पैरामीशियम है, इसके अंदर सीलिया है, सीलिया है, सीलिया है, ये फूड है अंदर। इसको ये यहाँ से यहाँ लेंगे, ऐसे है ना, सीलिया सीलिया सीलिया, इसको ये घुमा कर लेंगे, ऐसे पूरा राउंड 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 घुमाएंगे, कौन, सीलिया, इस फूड के मॉलिक्यूल को, ठीक है। किसमें, पैरामीशियम में, किसमें, पैरामीशियम में, ठीक है। नेक्स्ट, इन हाँ, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। ये इसको किसमें, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। एक तो इस किसके जरिए, साइटोफेरिंक्स के जरिए, मैं स्पेलिंग सही लिख रही हूँ, साइटोफेरिंक्स, साइटोफेरिंक्स के जरिए, साइटोफेरिंक्स के जरिए ये फूड को, सीलिया फूड को हेल्प कराता है मूवमेंट करने में, करेक्ट। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड लोकोमोशन एज वेल। हमने बात की पहले अमीबा की, उसमें स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म देखा। फिर हमने पैरामीशियम की बात की, उसमें हमने बोला उसमें सीलिया हेल्प करता है फूड को वहाँ यहाँ लेने में थ्रू साइटोफेरिंक्स। और फिर अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रा की। हाइड्रा यूजेस इज टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग। हम अब ने देखो, सीलिया का हमने देखा, फ्लैजिला का अभी नहीं देखा, अब हम सीधे आते हैं टेंटाकल्स पे, ठीक है। मानो ये हाइड्रा है हमारे पास, क्या है, हाइड्रा है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रा टेंटाकल्स यूज़ करता है, मानो ये इसके टेंटाकल्स है, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते, ये इसके टेंटाकल्स है, ये इसके टेंटाकल्स है, टेंटाकल्स ऐसे नहीं होते हैं, ये इसके टेंटाकल्स है, मानो 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये इसको देखो, मैंने क्या किया, मैं ये भूल गई, टेंटाकल्स है, ये इसके टेंटाकल्स है, ये इसके टेंटाकल्स है, ये इसके टेंटाकल्स है, ठीक है। टेंटाकल्स इसको हेल्प करते हैं प्रे को पकड़ने में। मानो यहाँ पर कोई प्रे आ गया, इसका कोई यहाँ पर प्रे है, मतलब जिसको इसको शिकार करना है, ठीक है। वो मानो यहाँ पे आ गया, ये इसको पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। ये किस में हेल्प करते हैं, टेंटाकल्स हेल्प करते हैं प्रे को पकड़ने में, ठीक है। और फिर वो लोकोमोशन करेगा, ठीक है। मतलब अभी हमने अमीबा देखा, हमने देखा अमीबा देखा, हमने पैरामीशियम देखा, अब हमने हाइड्रा भी देख लिया, ठीक है। आगे चलते। The above observation suggests that movement and locomotion can't be studied separately. इससे हमें समझ आता है कि movement और locomotion को ज़रूरी है एक साथ पढ़ना, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है एक साथ पढ़ना, ठीक है। बाद में हम ये बता सकते हैं, मैं यहाँ पे अलग से लिखती हूँ पूरा कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में रखनी है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स। सारे लोकोमोशन मूवमेंट होंगी ही होंगी, ठीक है। सारी लोकोमोशन मूवमेंट होंगी ही होंगी, ठीक है। हम लोकोमोशन करेंगे, वो मूवमेंट ही कहलाएगी। लोकोमोशन करना मूवमेंट ही कहलाएगी। अगर मैं बोलूँ ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, वो गलत हो जाएगा। ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन नहीं, सारी मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है, पर सारी लोकोमोशन मूवमेंट है, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट जो दिमाग में रखना है ये है कि जो मूवमेंट जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मूवमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
ठीक है, मूवमेंट क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। थर्ड चीज़ जो दिमाग में रखनी है, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट जो है वो बॉडी का पोस्चर चेंज करना है, बॉडी पोस्चर का चेंज होना इज कॉल्ड मूवमेंट। इज कॉल्ड मूवमेंट। चौथी चीज़ जो दिमाग में रखनी है कि जो हमने अभी पढ़ा पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, उसके पास सीलिया होता है, करेक्ट, उसके पास सीलिया होता है। और जो सीलिया है, सीलिया जो है वो एक तो फूड मूव कराता है, और जो सीलिया है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। आप ये ऐसे ही लिखेंगे ताकि इजी हो जाए, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, हम अगर बात करें अब फ्लैजिला की, फ्लैजिला, फ्लैजिला यूग्लेना में होते हैं। किस में होते हैं, यूग्लेना में, फ्लैजिला यूग्लेना में होते हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, टेंटाकल्स हाइड्रा में होते हैं, ये हमने देखा, हाइड्रा में होते हैं, ठीक है। और हाइड्रा में जो टेंटाकल्स होते हैं, एक तो वो प्रे पकड़ने के लिए होते हैं और वो लोकोमोशन के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास लिम्ब्स होते हैं, मतलब टांग, बाजू, सारे चीज़ें, वो एक तो लोकोमोशन के लिए होते हैं और वो बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमने यहाँ पर पढ़ी, सीलिया कहाँ गया, किधर गया, हाँ, ये जो सीलिया हमने यहाँ पर पढ़ा, इसको मैं यहाँ से लिख लेती हूँ। जो सीलिया हमने यहाँ से लिखा, इसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि ये हमेशा ऑलवेज बीट इन वन डायरेक्शन, हमेशा एक ही साइड से ये ऐसे, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से बीट करता है। बीट इन द सेंस एक ही साइड से मूव करता है, एक ही साइड से मूव करता है सीलिया, ठीक है। नेक्स्ट, हमने ऊपर अमीबा की बात की थी, जहाँ उसमें स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, करेक्ट। उसी में स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है अमीबा में, करेक्ट। अमीबा के बारे में और देखें तो ये बाइनरी फिजन करता है, आपको पता होगा बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है इनका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और इसकी बात करें अमीबा की तो ये यूनिसेल्यूलर है, जो हमें याद रखने की चीज़ है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो याद रखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। हम अब आते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। हाँ, तो द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, यही चीज़ मैंने अभी पहले समझाई थी, करेक्ट। नेक्स्ट, method of locomotion performed by animals vary with their habitats and the demand of the situation। जो भी लोकोमोशन के कुछ मेथड्स हैं वो हर एनिमल के डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे और वो किस सिचुएशन में हो, ठीक है। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स। जो लोकोमोशन है वो जनरली किस चीज़ के लिए होती है, फूड के लिए होती है, वो फूड के लिए हम लोकोमोशन करते हैं, मूव करते हैं। शेल्टर के लिए कि हमें घर दे दो, हमें मेट चाहिए, हमें मेट करना है, या सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए हम इन सब चीज़ों के लिए लोकोमोशन करते हैं, करेक्ट। और क्लाइमेट के लिए और किसी से भागने के लिए, अपने एनिमीज से भागने के लिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पे। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, नेमली एमीबॉइड, सिलरी एंड मस्क्यूलर। यहाँ पर एक एरर है एनसीईआरटी में,
या फिर ये पुराना वर्जन है। यहाँ पर एक और ऐड करना है। यहाँ पर 4 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है और इसमें एक और फोर्थ वाला ऐड करना है, दैट इज़ फ्लैजुलर। फ्लैजुलर, करेक्ट, फ्लैजुलर ऐड करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हम एमीबॉइड। एमीबॉइड को पढ़ते हैं। जो एमीबॉइड मूवमेंट है इसमें हमारा WBC रखेंगे याद। ठीक है, एमीबॉइड WBC है। जो WBC है उसमें होते हैं दो चीज़ें, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और होते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट। WBC में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये याद रखा। जो WBC है इसकी जो दो सेल्स जो है WBC की वो मूवमेंट करती हैं। दो सेल्स जो है WBC की वही खाली मूव करती है, जिनको हम बोलते हैं एमीबॉइड मूवमेंट। इसको बोलते हैं एमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, हम अब देखते हैं दो सेल्स, कौन सी दो सेल्स है। Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement। यही दो specialized cells है जो क्या करती हैं, amoeboid movement करती हैं। एक macrophages और दूसरी leukocytes। ठीक है, ये कोई specialized cells है। It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm। इसको ये अफेक्टेड हो जाता है एट टाइम्स। ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है ये अफेक्ट हो जाती है सीडोपोडिया की वजह से, फॉल्स फीट की वजह से जो अमीबा में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर इवॉल्व्ड इन एमीबॉइड मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट जो हमने पढ़ा उसमें कुछ साइटोस्केलेटन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। साइटोस्केलेटन्स जैसे माइक्रोफिलामेंट्स, इतने ही नहीं है, माइक्रोफिलामेंट्स और हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड स्टफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ciliary movements occur in most of our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium। जो ciliary movements है वो हमारे internal tubular organs, जो भी हमारे अंदर वाले ट्यूब वाले organs है उसमें पाई जाती हैं, जिनको लाइनिंग होती है ciliated epithelium की। मतलब अगर हमारे पास ये कोई ट्यूब, मानो ईसोफेगस है, इसके अंदर सीलिया होगा और वहाँ पर इसके बाहर से जो है वो होगी ciliated epithelium बाहर से होगी। The coordinated movement of cilia in the trachea help us in removing dust of particles and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air। जो सीलिया की मूवमेंट है, हमने पहले ही देखा था सीलिया की कैसे मूवमेंट होती है। ये जो सीलिया यहाँ से है इसकी जो मूवमेंट है वो क्या करती है, वो ट्राकिया में, अगर ट्राकिया में बात करें, वो डस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है। और अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आएगा सांस के साथ, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, उसको भी बाहर निकाल देगी। और इसका एक और फंक्शन है जो हम यहाँ पर देखते हैं, इसका एक और फंक्शन है, द पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सिलरी मूवमेंट। जो ओवा पास होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक, फेलोपियन ट्यूब तक जो आता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सिलरी मूवमेंट्स। सीलिया की मूवमेंट्स की वजह से ही ओवा आता है, सीलिया की ऐसी मूवमेंट की वजह से ही वो ओवा आता है फ्रॉम हेयर टू रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फेलोपियन ट्रैक ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट, movement of limbs, jaw, tongue are require muscular movement।
ऑब्वियसली जो भी हमारे टांग, जॉ, टांग, इन सारों का मूवमेंट है ये किसकी वजह से होगा? मस्क्यूलर मूवमेंट की। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन। कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज करना, कुछ मसल्स की ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो लोकोमोशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती हैं। एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स एंड majority ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये खाली ह्यूमन बींग्स में नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स फॉलो होता है। लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्क्यूलर, स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम। लोकोमोशन खाली मस्क्यूलर सिस्टम से नहीं चलने वाला कि मसल्स काम कर लेंगी तो हो गया। उसमें मस्क्यूलर सिस्टम भी काम करता है, स्केलेटन सिस्टम भी काम करता है और न्यूरल सिस्टम भी काम करता है। इन तीनों अगर एक चीज़ नहीं होगी तो कुछ नहीं हो, लोकोमोशन नहीं हो सकती, मूव इंसान नहीं हो सकता है। जैसे पैरालिसिस में होता है, पैरालिसिस में न्यूरल सिस्टम बैठ जाता है, स्केलेटन सिस्टम ठीक होता है, मस्कुलर सिस्टम ठीक होता है, पर न्यूरल बैठ जाता है, उससे पैरालिसिस होती है, लोकोमोशन नहीं हो सकती है। ठीक। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। इसमें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन और कुछ स्केलेटन सिस्टम, उनके उन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है। मसल, अब हम आते हैं मसल पर। हम पहले ये क्लियर करते हैं। तो मसल जो है ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे इजी हो जाता है अगर हम चैप्टर को ब्रेक करें तो वैसे इजी हो जाता है पढ़ना। अगर 20 मिनट्स ही आए तो 20 करके आप पढ़ सकते हैं, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो मसल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।